Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Before we are going to start today's video, if you are new on this channel, then do subscribe my channel for the more updates and press the bell icon so you will be notified for upcoming videos. Let us start today's video, students. In the last video, we have discussed about triangles. आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में और ये कंसेप्ट का यूज करके हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया ऑफ क्लास 6 उसकी एक्सरसाइज 4.6 के बारे में डिस्कशन करेंगे. राइट, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल. चलो, तो सर्कल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? राइट, दिस इज कॉल्ड सर्कल. यहां पे मिडल में जो है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये टर्म्स याद रखने हैं. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल? मैं कोई एक पॉइंट को लेके एक राउंड बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सर्कल स्टूडेंट्स. राइट, क्लियर है? तो सर्कल मीन्स व्हाट? कोई भी पॉइंट को लेके आप एक गोल चीज ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सर्कल. और जिस पॉइंट को लेके आप कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, सो यहां पे सपोज मैंने पॉइंट ओ लिखा है, तो ओ पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. क्लियर? नाउ ये सेंटर से सर्कल पर के कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से मैं स्टार्ट करूं तो यहां तक, राइट, यहां से यहां तक लो, यहां से यहां तक, कोई भी पॉइंट सर्कल पे कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जिसे हम कहेंगे रेडियस. क्या कहेंगे? रेडियस. तो यहां पे रेडियस कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ओ ए. क्लियर? दिस इज कॉल्ड रेडियस. राइट, दिस इज OB इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस. मतलब सेंटर से सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट को ज्वाइंट करता हुआ लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ सपोज ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स PQ. मैं एक नाम अलग दे देता हूं, PQ. तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूं ना, सिर्फ OP, तो इतना क्या होगा? सेंटर से सर्कल पर के कोई भी एक पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये हो गया रेडियस. इस तरफ इसकी बात करें तो OQ इज ऑल्सो रेडियस. बट देखो स्टूडेंट्स, यहां पे दो पॉइंट है जो सर्कल पे है, उन दोनों को कनेक्ट करती लाइन कहां से पास हो रही है? सेंटर में से. तो उसे हम कहेंगे डायामीटर. क्या कहेंगे? डायामीटर. तो डायामीटर क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट PQ. Is it clear? So, what do you mean by diameter? Diameter means what? A line segment which passes through the center of the circle. ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर में से पास होती हो, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डायमीटर कहेंगे. राइट, ओके. नाउ नेक्स्ट इज कॉर्ड. कॉर्ड ऑफ द सर्कल. कॉर्ड मीन्स व्हाट? ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है. ये सर्कल के दो पॉइंट, सपोज मैं ले ले रहा हूं, MN लेता हूं. क्या ले रहा हूं? M और N पॉइंट ले लेता हूं. तो ये जो दो पॉइंट को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्ड. तो यहां पे कॉर्ड क्या बन जाएगा? MN. तो अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डायमीटर और कॉर्ड में क्या फर्क? डायमीटर सेंटर में से पास होता है, ये भी एक कॉर्ड ही है, ये भी एक कॉर्ड. यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड. तो कॉर्ड मीन्स व्हाट? सर्कल पर के कोई भी दो पॉइंट को टच करती हुई लाइन सेगमेंट. तो डायमीटर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉर्ड. बट स्टूडेंट्स अब देखो यहां पे, तो ये सेंटर है, यहां से ये लाइन सेगमेंट हुई पास, तो ये कॉर्ड हो गया. दिस इज ऑल्सो कॉर्ड. अब देखो ये जो कॉर्ड है डायमीटर, ये सब कॉर्ड में लंबा है, सबसे लंबा. तो क्या लिखेंगे इधर? अगर आपको MCQ या ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डायमीटर हो जाएगा. ठीक है, सो डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. डायमीटर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉर्ड. राइट, चलो नेक्स्ट. ये कुछ टर्म्स है जो समझने हैं और उसका यूज करके हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है सेक्टर. क्या है स्टूडेंट्स? सेक्टर. अब सेक्टर किसे कहेंगे? ध्यान से समझना.
सेक्टर मीन्स व्हाट? दो रेडियस एंड एक आर्क से बनी हुआ एक पोर्शन, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये ओ ए क्या है? रेडियस है। मैं यहां पे डार्क कर रहा हूं पोर्शन को। ये ओ ए क्या है? रेडियस। ओ बी इज ऑल्सो वॉट? रेडियस। नाउ ए बी, ये दिख रहा है स्टूडेंट इतना, ये ए बी क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क मतलब सर्कल का एक पोर्शन। ये ले लो, ये ले लो, राइट। तो ये ए बी जो क्या है? वो आर्क है। ये जो बना ना, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो यहां पे सेक्टर क्या लिखेंगे? ओ ए बी। ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। नाउ सेक्टर मीन्स व्हाट? दो रेडियस और एक आर्क से बना हुआ रीजन। अब है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे सपोज एक सर्कल ड्रॉ किया, ये कॉर्ड ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सेंटर है, ये कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड ड्रॉ किया, इसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये सेगमेंट हो गया और एक ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो यहां पे सपोज मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये सर्कल की बात करें तो एम एन एक कॉर्ड है, इसके अंदर वाला पोर्शन, राइट, दिस वन। क्लियर? तो ये पोर्शन हो गया आपका सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे? शेडेड पोर्शन ऑफ एम एन। एम एन लाइन सेगमेंट का शेडेड पोर्शन जो है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस आर द सम points or some terms which are related to the circle. Now, using this concept, we are going to discuss exercise 4.6. The first question of exercise 4.6, that is, from the figure, आपको ये figure दी है, and you have to identify the following questions or answer the following questions. The first is द सेंटर ऑफ सर्कल। चलो, सेंटर ऑफ सर्कल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो सर्कल के मिडल पार्ट में हो, दैट इज हियर कौन सा है? ओ। सो क्या लिखेंगे? ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। ये आपको फिगर दी हुई है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट क्या है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 3 रेडियस, मतलब 3 रेडियस लिखनी है आपको। कितनी रेडियस लिखनी है स्टूडेंट्स? 3। तो आप देख सकते हो कि OA is a radius, OB is also radius, और दूसरी कौन सी होगी? सेंटर से लेके सर्कल पर के कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो OC, राइट। तो ये 3 रेडियस हो गई, OA, OB एंड OC। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट C, अ डायामीटर। चलो, अभी हमने डिस्कस किया डायामीटर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? डायामीटर मीन्स जो सर्कल के सेंटर पोर्शन में से पास होता हो। तो यहां से सेंटर में से कौन सी लाइन सेगमेंट पास होती है? AC। तो इधर क्या लिखेंगे? AC इज द डायामीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट AC इज द डायामीटर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ सर्कल लिखना है स्टूडेंट्स। चलो, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो यहां पे आप देखो, कॉर्ड, कॉर्ड मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से पास ना होता हो। तो क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट ED। यहां पे ED जो है, जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है, ज्वाइंट करती हुई लाइन सेगमेंट, जिसे हम कॉर्ड कहेंगे। क्लियर? चलो, नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। चलो, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर। चलो, ये सर्कल है स्टूडेंट्स, तो सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P। और दूसरा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट O। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पॉइंट P एंड पॉइंट O। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज F, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर। चलो, ये सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? Q। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट Q। क्लियर? ओके। नाउ द G पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज अ सेक्टर। चलो, सेक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैंने अभी बताया आपको, 2 रेडियस और एक आर्क से बनता हुआ रीजन। तो देखो, ये 2 रेडियस, ये 2 रेडियस हो गई आपकी। देखो, ये मैं इधर शेडेड कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, OA, और ये हो गया आपका OB, और ये हो गया आपका एक आर्क। तो कौन सा हो गया सेक्टर आपका? OAB। क्लियर है स्टूडेंट्स? OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। नाउ सेगमेंट। सेगमेंट मतलब मैंने बोला कि कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करे, तो ये कॉर्ड जो है
वो दो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इतना जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, शेडेड पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ईडी। ईडी का जो शेडेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving to the next question, that is question number 2. Is every diameter of circle also a chord? चलो स्टूडेंट्स, सपोज ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये आपका हो गया सेंटर। क्या बोला है, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल। चलो डायमीटर मतलब जो सेंटर में से पास होती हुई लाइन, ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, जो सेंटर में से पास होता है उसको डायमीटर कहते हैं। इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। तो मैंने बताया था कि डायमीटर जो है वो भी एक कॉर्ड का ही टाइप है, सबसे लंबा कॉर्ड जिसे हम डायमीटर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो बी अ कॉर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। चलो ये भी आंसर दे देते हैं हम। चलो क्या ये कॉर्ड है, राइट, दिस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्या इसको डायमीटर कह सकते हैं, नहीं। क्यों, बिकॉज डायमीटर मीन्स व्हाट, कि अ लाइन सेगमेंट विच पासिस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर में से पास नहीं हो रहा है, तो सभी कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, राइट। तो क्या लिखेंगे, नो। बाकी का क्वेश्चन में से लिखना है एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल नॉट बी अ डायामीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर ये सब चीजें मेंशन करनी है। चलो तो स्टूडेंट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलो यहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये मिडल पॉइंट हो गया। चलो फर्स्ट क्या बोला, इट्स सेंटर, तो ये पॉइंट से हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो ये आपका हो गया सेंटर O। तो इधर क्या लिखेंगे, O इज द सेंटर। क्लियर। चलो फिर क्या मार्क करना है आपको, रेडियस, एक रेडियस आपको मेंशन करनी है। तो रेडियस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, सेंटर में से सर्कल पर के कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये हो गया OA, दैट इज रेडियस। तो इधर क्या लिखेंगे, OA इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर। चलो नेक्स्ट बोला है अ डायमीटर। डायमीटर मतलब स्टूडेंट्स जो सेंटर में से पास होती हुई लाइन सेगमेंट, तो ये हो गया आपका डायमीटर। इसको कोई भी नाम दे दे, PQ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, PQ, लाइन सेगमेंट PQ इज अ डायमीटर। क्लियर। चलो अब क्या बोला है, सेक्टर। नाउ सेक्टर मींस व्हाट स्टूडेंट्स, दो रेडियस और एक आर्क से बना हुआ सेक्टर, राइट। चलो तो दो रेडियस और एक आर्क से बना हुआ सेक्टर। तो यहां पे देखो ये OA रेडियस है स्टूडेंट्स, दिस वन, राइट। ये OQ इज ऑल्सो रेडियस, और ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड आर्क। तो यहां पे सेक्टर ऑलरेडी मेंशन हो गया है, तो क्या लिखोगे, OAQ। ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, राइट। चलो नेक्स्ट इज सेगमेंट। ओके, सेगमेंट किससे बनता है स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, इसका मैं नाम दे देता हूं MN। तो ये जो वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो क्या लिखेंगे, शेडेड पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। क्लियर, शेडेड पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। चलो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। चलो सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट, तो यहां पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट X। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पॉइंट X। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर, तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यहां पे Z। तो इधर मैं लिख दूंगा पॉइंट Z। क्लियर। अब हमें बताना है आर्क एंड आर्क।
चलो आर्क कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला आर्क हो गया और ये वाला भी आर्क हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर्क को ऐसे साइन से डिनोट करते हैं, तो कौन सा आर्क लिखेंगे, एम एन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 4.6. Now moving to the last question of this exercise, that is question number 4. Say true or false. The first question is, two diameters of circle will necessarily intersect. चलो देख लेते हैं। सपोज ये सर्कल है, ये सेंटर, ये एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया मैंने और ये दूसरा डायमीटर ड्रॉ कर दिया। क्या दोनों डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स यस। तो इधर क्या लिखेंगे आंसर, यस। क्लियर? और दूसरा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है ट्रू फॉल्स में कि द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। क्या सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा उसके अंदर होगा? तो ऑफ कोर्स यस, बाहर तो होगा नहीं स्टूडेंट्स, राइट? So this was the question number 4 of exercise 4.6, and this was the last question, and this is also the end of the chapter number 4. If you have any doubts regarding any chapter of class 6, just comment it. I will definitely solve your doubts. And if you are new on this channel, then do subscribe my channel for now. Thank you.